पर शोषण के दानव पर गिरे 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 मुई गाज गिरे 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 मुई गाज जय 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 गणराज 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 जय 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 गणराज। कभी खुद भी कर लिया करो। वैसे भी डायरेक्टर ने दो सूत्रधार बनाए, कहीं एक भाग गया, दूसरा तो है। अरे कहीं सही में भाग तो नहीं गया। अबे सूत्रधार तू कहाँ मर गया तू? अरे आ रहा हूँ बस स्टेशन पे उतारने का टिकरी बना बैठा है, थोड़ा पान खाने गया था बस। ये लीजिए चुम्मा 4 दिन नहीं हुआ एक्टिंग शुरू की हुए, पान खा रहे हैं। अरे बड़े एक्टर पान खाते हैं, मीडिया तो हमने भी खा लिया। एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। अरे हम भी कर लेंगे कभी, और भी कर लेंगे कभी। दर्शक आ गए, नाटक शुरू करो अभी। नमस्कार दर्शकों, तो देखिए नाटक राजा। अबे राजा रानी कहाँ मर गए? अबे राजा कहाँ मर गया? आजा। ठीक से वॉशरूम भी नहीं जाने देते। अब ये रानी कहाँ रह गई? अरे राजा आ गया तेरा राजा। अरे अभी एक छोड़ो, दर्शन आ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हॉल खचाखच बना देखकर तब ये झप हो गई, मन उल्लास से भर उठा। अब कैसे करें अपनी मनोदशा का वर्णन? अगर उपमा की बैसाखी लगाकर कहूँ तो मैं बकरे को देखकर कसाई, बूढ़े ग्राहक को देखकर वेश्या, गुंडरों को देखकर उल्लू और किसान को देखकर पटवारी के मन में जो हर्ष और आनंद छा जाता है, बस वैसे ही कुछ इस समय हमारे मन में हो रहा है। हमारे नाटक में दर्शकों का ओवरफ्लो होता है। पिछली बार तो खाली था। अरे कभी अब क्या बताएं सज्जनों, बहुत जगह नाटक किया, 17 नाटक का पानी पिया, आर्थिक फटन को बार सिया, लेकिन रंग देवता की कसम ऐसा जलसा कभी नहीं देखा। सारा जमाना ऑर्केस्ट्रा का दीवाना हमारा गए हर बार, जमाना गए हर बार हम ही को है बुलाना। सारा जमाना। हमारे ढोलक और मंजीरा वाले आ गए। मतलब कि हमारी ऑर्केस्ट्रा पार्टी आ गई है। अपना लेक्चर जरा जल्दी चलता करो। हाँ देख रहा हूँ, लेकिन न बोलते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अब तमाशा तो आपने देख ही लिया। ऊपर से राजा बोलेगा जरूर, छाट कर गलत जगह, लेकिन कुल मिलाकर एक बात कहीं भी नहीं रह सकते। आपके शहर जितने बुद्धिमाने में कहीं नहीं मिले। यहाँ तो एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, और एक बार ढूंढो 1000 बार मिलते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि बुद्धिमानों की मेहरबानी से हमारा नाटक चलेगा आपके शहर में। हम भी कुछ जी खा लेंगे। आपका लेक्चर चलता रहा तो लोग जहर खा लेंगे। अरे तो सज्जनों, आपके हित में, नाटक के हित में और आखिर में अपने हित में हम अपना भाषण थोड़ा छोटा करते हैं। वैसे इस मामले में हमारे इरादे हमेशा बुलंद रहे हैं। तो इस नाटक की मूल कथा के लेखक हैं श्री M.M. व्यास। यानी महामुनि व्यास। जी हाँ, व्यास साहब को देश का बच्चा बंचा जानता है। आज से कई हजार साल पहले ने 18 वॉल्यूम में कहानी लिखी, और एक जमाने में वो चली कि क्या कहे, अपना भारत है ना, अपना भारत। That is India. आज जितना बड़ा है उससे बहुत बड़ा था, इसीलिए उनकी कहानी महाभारत कहलाई। That is Greater India. क्या लाइक ग्रेटर नोएडा? तो समझो, इस कहानी को जिसने चुराया है, जिसने चुराकर इसका नाटक बनाया है, नाटक बनाकर हमारे मत्थे मारा है। उनका नाम है शंकर शेष। और लेखक कहा तो थोड़ी बहुत चोरी आ ही गई। और चोरी के साथ थोड़ी सिंगाचोरी भी। चोरी मेरा काम में आ लो, चोरी मेरा काम में आ लो, चोरी मेरा काम में आ लो, चोरी मेरा काम में आ लो। कोई चुराए चुटकी भर के, कोई चुराए रेखा, कोई चुराए शेक्सपियर, कोई चुराए लोटा, कोई दबोचे शाह साहब को, कोई भगाए काबू, कोई भगाए इंग्लिश क्या गया, कोई चेयरमैन मामू, कोई उठाए बॉगला नाचर, कोई उठाए कन्नड़ पाठक, कोई चोरी की गुठली लाए। कोई चोरी का आम यारो। चोरी मेरा काम में आ लो, चोरी मेरा काम में आ लो, चोरी मेरा काम में आ लो, चोरी मेरा काम में आ लो। वो चोरी सब तरफ चल रही है, उसके बिना मौलिक चिंतन के दावे नहीं हो सकते। उसके बिना चौकीदार सो नहीं सकते। अरे सब साले चोर हैं, गली गली में शोर है, लेकिन शेष की चोरी, सागर से बूंद की चोरी, गोदाम से मुट्ठी भर चावल। अरे बालों के शरीर से एक बार। हाँ, तो लेखक यहाँ खत्म हुआ, उसे भूल जाइए। अब ये जो दो खड़े हैं ठूठ की तरह, इन्हें देख लीजिए आप खोलकर, और अब बताइए कि ये दो पुरुष है या एक स्त्री और एक पुरुष? यही सवाल हमारे नाटक का सस्पेंस है। वैसे ऊपर से राजा है और ये उसकी एक रानी। अरे राजा है तो रानी आएगी
गई एक रानी क्यों 1000 रानी हो सकती है, होती थी, होती है, होते हैं कुछ लोग उसूल के पक्के नहीं पहनते, एक बार का पहना कपड़ा दूसरी बार एक थाली में दोबारा नहीं खाते एक औरत के साथ दोबारा नहीं सोते साफ जनता जनार्दन की कृपा है। खैर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो पुरुष है या एक स्त्री और एक पुरुष, तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ बताइए आप क्या कर रहे थे? अच्छा अंधेरे का फायदा उठा रहे थे। अजीब शहर, अंधेरा भी खरीदना पड़ता है यार। क्या आपका भी जवाब एक राजा और एक रानी? तो सज्जनों ऊपरी तौर पर दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता। क्या कहा? मेकअप? अरे उसकी ऐसी की तैसी। अरे कितनी बार कहा है कि विजय तेंदुलकर का नाटक मत देखा करो। अरे माँ बहन की गाली देनी हो तो MCPC क्यों नहीं कहते? हाँ गाली भी हो जाएगी और पढ़े लिखे भी खिलाओगे, क्या समझे? देशी शब्द नंगा करता है। अगर आई ना सामने रख देता है। अरे नाटक रहा एक और इधर उधर भटक गए। आसमान से गिरकर उसका जूस में लटक गए। शुरू करो भाई। चोरी मेरा काम है यारो, चोरी मेरा काम गुजारो, चोरी मेरा काम है यारो, चोरी। कमाल है, गाड़ी की सिचुएशन तो आने दो। सलीम साहब 20 दिनों बाद ससुराल में बहुत सिचुएशन मिली तो ये सिचुएशन भूल गए। कॉपी पेट के लिए करना पड़ता है। खैर होता है सेक्स अच्छे को खा गया। अपनी बकवास बंद करो, नाटक शुरू करो भाई। तो सज्जनों इन दो प्राणियों अरे वो स्त्रियों भाषा मत सीखा, नहीं तो सीधे कहूंगा MCPC तेरी सारी। अरे इसकी अपने बाद में बताएंगे, अभी दर्शक आ गए, नाटक शुरू करते हैं। नाटक के बाद की बकवास को कोई पूर्वरंग, कोई प्रोलॉग तो कोई कुछ ना कुछ तो कहता ही है। आप लोग तैयार हैं? जी हाँ। बीड़ी तंबाकू हो गया? खा के आए हैं, पैसा पानी अब पी के आए हैं, अब पकड़ के आए हैं। साज समझा यार। लो अंग्रेज चले गए, नमूने छोड़ गए। अरे इंस्ट्रूमेंट तो सज्जनों देखिए नाटक राजा बिल्लू, राजा इल्लू। महामंत्री जय तुझे। प्रजा कैसी है? ये सर की कैरी कैसी है? किसानों के हाल चाल, किसान मालामाल। महामंत्री जय तुझे। दुश्मनों की खोज खबर सबको मिल गई खबर। महामंत्री जय तुझे। कुकुर खांसी सबको दे दी गई है फांसी। डाकू चोर लुटेरे हिंदी फिल्मों में बहुत तेरे। महामंत्री जय तुझे। शिक्षा सांस्कृतिक विकास रहे अरण्य समान। पूजा अर्चा मंदिर पंडा लेकर घूम रहे हैं झंडा। मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सूरज बराबर उगता और ढल रहा है हमारा। क्या सब हमारे साथ है मजबूत आपके हाथ है। महामंत्री जय तुझे। हमने राजा क्या दी थी कवियों को? हाँ कि वो स्फूर्ति से लिखे आप पर गीत लिख गया है। हाँ बन गई है आरती। तो सुनाइए देर क्या है? तो सुनिए हमारा अगला गीत है महाराज इल्म की आरती। से शब्द दिया कवि ने, संगीत से सलाह राज वादक ने, आवाज़ें हैं राज गायक और उनके साथियों की, फरमाइशें करने वालों के नाम चेतना नगर से गुजरात इल्म और उनके सेवक, मायनगर वहाँ के जागीरदार और उनके सेवक, छायानगर वहाँ के जागीरदार और उनके सेवक। हो जाए तो आप लोग तैयार है? जी हाँ। तो आइए फिर तुम
धन्य धन्य है राजकवि, क्या गीत लिखा है हमारे लिए। हाँ मंत्री जी महाराज, इसके लिए कुछ करो। कर दिया महाराज, कर भी दिया जी महाराज। क्या किया? इन सबको दे दी गई है फांसी, ताकि वो किसी और के लिए लिख सके गीत। इस गीत को बच्चों बच्चों में फैला दो। फैल चुका है महाराज, डेंगू से भी तेज। धन्य है तेरे सेवक, समय की गति को समय पर पहचान लेते। क्या करें महाराज? रानी नहीं आई, उन्हें कुछ न कुछ काम ही लगा रहते हैं महाराज। अब हम क्या करें? हाँ, सवाल है कि आप क्या करें? आज हम क्या करने वाले थे? आप कुछ करने वाले जरूर थे, और हम जो कुछ करने वाले थे वो क्या है? वो कुछ न कुछ तो था ही। वो कुछ न कुछ क्या कुछ था? वो कुछ न कुछ तो था ही। बोलो मंत्री, हम क्या करें? आप इतना कुछ कर चुके हो महाराज कि क्या कुछ करें ये बात समझ नहीं आती। प्रजा की भलाई आप निकाल चुके हो, स्कीम भलाई। 100 के बाद रानी की गोद में जगह कहाँ? अच्छा, अध्यात्म करेंगे। आचार्य गोसाई बाबा तब क्या करेंगे? तो सवाल है कि हम क्या करें? सवाल है कि राजा क्या करे? रानी को तो फुर्सत नहीं मिलने तक की, सुबह से लेके शाम तक लगी रहती है काम में। बाल बच्चे नाती पोती ये वो अटरम शटरम तीन दिना का, इधर उधर दवा का, देवी को फुर्सत नहीं। और इधर चोरी जान का जा रहा है। ओए, मैं क्या करूं? गंभीर है, चिंतन बिना हल नहीं होगा। आइए सोचे। बिना म्यूजिक के सोचे? म्यूजिक के साथ महाराज जरा म्यूजिक दोस्तों। तो सवाल है कि राजा क्या करे? क्या इस कोठी का धाम इस कोठी में धरे? बड़ा विकट सवाल। राजा ने वो सब कर लिया जो वो रोज करता था। सवेरे उठा, लोटा लेकर खेत गया, दिशा बराकर की। अरे अब तक घर घर शौचालय है, और अपना राजा भी तो मॉडर्न है। मॉडर्न वो कैसे? फ्लश चलाया, चौर लिया, दोस्त के साथ चाय, चाय के साथ अखबार, अखबार में छपी अपनी फोटो और तारीख भी पढ़ ली। अच्छा, नहा धोकर मैं अपने ऑफिस आया, काम ना होते हुए भी उसने काम निपटाया। समस्याओं को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उनके उठने का सवाल ही कहा था। वेल द वुमेन एंड वाइन सब हो चुके थे। सवाल है कि इसके बाद क्या करे? कुछ करने से ना करने की परेशानी से खा रही थी। वो सोच रहा था, उसे इस बात की गलत की जरूरत थी कि वो सोच रहा है। जी महाराज, आइडिया कैसा महाराज? कल से मैं क्या महाराज? खाना खाने के बाद नहाया करूंगा। तेरे की महाराज क्या कहा? मैंने कहा इससे क्या होगा महाराज? अरे कुछ तो चेंज महसूस होगा। नहीं महाराज, बात कुछ हजम नहीं हुई। आइडिया? अरे तुम्हें भी आ गया आइडिया? आपकी संगत का सर है महाराज। संगत लगता है महाराज संगत कैसा जी महाराज? आइडिया बता। आइडिया दफ्तर में आराम की घर में काम तेरी क्या महाराज? मैंने कहा अभी तक क्या करता रहा? नहीं बात कुछ बनी नहीं। सोचो जरा और सोचो। म्यूजिक के साथ महाराज जरा म्यूजिक दोस्तों। अरे फिर वही म्यूजिक, जरा म्यूजिक की चेंज करवाओ भाई। क्यों महाराज? अरे वरना ये सब लोग क्या करेंगे? अरे इतना बड़ा राजा हमेशा एक ही तरीके से सोचता है। जो आ गया महाराज, थोड़ा अलग तरीके का म्यूजिक दो। हमारे महाराज थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे। राजा और मंत्री फिर सोचने लगे, लेकिन इसी बीच रानी आ गई। सौ बच्चों की अम्मा, 20 की रानी, 20 की रानी आई, रानी आई।
ठीक हो जाएगा। अरे तू पास को लिए बैठी है, सबका फर्स्ट क्लास आ जाएगा। अरे लेकिन बिटिया इसी मालूम है भाई के वालिद को क्या होगा? लड़की होगी या लड़का होगा और क्या होगा? और बेटे की मम्मी? वो भी हो जाएगी। तू है कि तुझे फुर्सत ही नहीं है। और इधर मैं कब से सीख रहा हूँ, मैं क्या करूँ? एक बार औरत बनकर देख चाचा, बस एक बार औरत बनकर देख, तब नहीं होगी तुझे फुर्सत। ये वो लगा ही रहेगा, एक बचने की माँ बाप 24 घंटे उसी में जीता रहेगा। तू तो ऐसी बात कर रही है जो असंभव है। चल हमारे साथ शबी नारायण, ये बड़ा आनंद रहेगा। और सुन, रास्ते में करेंगे शिकार। काहे का? शेर का, भालू का, चीते का और हिरन का। और मैं? तू भी करना। किसको? हमारा। कैसे? अपने नैनों के बाण से। जाओ, बात नहीं करते हम। 100 हो गए तब भी हरियाली 10 की 10। अच्छा एक बात बताएगी रानी? अकल की होगी तो। बच्चे की इच्छा नहीं होती। अरे 100 तो हो गए। फिर भी एक दो। राजा काम प्रजा पालन, प्रजा निर्माण नहीं। अरे रानी, आज लड़ाई में मरवाने के लिए ढेर सारे बच्चे चाहिए, ढेर सारे। तो तू चल रही है ना शबी नारायण? अब इतना सब करते हो तो चल। रानी, अब हम बिंदल वन में आ गए हैं रानी। देखो, देखो इसकी शोभा। वो देखो उस हरियाली को, कैसे अपनी आंखों में कोटी-कोटी फूल वर्षा देख रही है नीला आकाश की ओर। उस पहाड़ की ढलान पर देख रही हो तुम? इच्छा होती है किसी जो पर झूलूं। मन करता है पंख लगाकर हंसों की तरह उड़ूं। उड़ना। बहुत हुआ झाड़ पत्ती का वर्णन। प्रकृति की इस रमणीय शोभा को तो झाड़ पत्ती कहती है रानी। और नहीं तो है मेरे बच्चे। एक बच्चा काशी में बैठा हुआ था, पता नहीं दासी दवा दे रही होगी नहीं, एक के बिना मिश्री मिलाई के रोटी नहीं खाता, पता नहीं क्या हो रहा होगा। नौकर चाकर अपने घर भर रहे होंगे। फिर वही, अरे उधर नहीं सीधी जो पर तेरे की पंक्ति। अच्छा मैं गई बबूल। पक्षियों को कल रहा। बच्चे की खांसी। तालाब में गिरे कमर। अरे धोबी का हिसाब। हरी हरी घास। वो अटका लग गया है। हद होती है रानी और शिक्षा की। तू इंसान है। एक बार औरत बनकर देख चाचा, बस एक बार औरत बनकर देख, तब नहीं होगी तुझे फुर्सत। चलो आओ आगे चलो। या दैया, हाँ क्या हुआ? मेरी दाहिया पड़ गई। जरूर कुछ अब तक होगा। चल राजा वापस चल, ना जाने वहाँ क्या हो। और शबरी नारायण की दर्शन। यहीं से प्रणाम कर ले। मेरा छपड़ा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी रसोई। ओए माँ! हैं? क्या हुआ रानी? तेरी आंखों में पानी। और कर झाड़ पत्ते के तारीफ ले, कर गया ना टाटा। हैं? है आलूस किशोर। अगर इतना ही वीर समझता है अपने आप को, तो कर मेरे पाँव। नारी के कोमल अंगों को वासना की कलुष भावना से स्पर्श
PhD, लंदन का DSc, बफेलो का D.Litt और मुंबई का LLD हूँ। सारे 20 years रिलेशन में रहा हूँ। लौट क्यों आए? आपकी पुकार सुनकर क्या किसी मेरा मतलब देश की पुकार सुनकर योगी सारे जहां से अच्छा। मेरी होने भी तुमसे अधिक बुद्धिमान है। देश प्रेम और समझती है। रात को भी चलती है तुम्हारे यहाँ पढ़ाई? हमारी संस्थाएं कभी बंद नहीं होती 24/7। अरे इतना क्यों पढ़ाते हो कुलपति महोदय? हमें अपनी जनता को निरक्षर तो बनाना है। शायद साक्षर कहना चाहते हैं। निरक्षर निरक्षर अच्छा उसके लिए कक्षाएं बहुत जरूरी है। अरे पढ़ने लिखने से क्या नुकसान पाया आपने? उससे वर्ग भेद बढ़ता है, यानी नेशन डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। कितना मौलिक चिंतन। हम आपसे प्रभावित हुए कुलपति महोदय। कभी हमारे राज्य में भी आइए ना कल्चर डेलीगेशन लेकर। जरूर जरूर, पर एक शर्त है। अच्छा बताइए कौन सी? कल्चर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कल्चरल बातें भी होनी चाहिए। क्या कौन सी? मेरा मतलब कुछ कैश वैश। अरे अभी तक वही तो उधार है, लेकिन अब नहीं होगा देखो, क्योंकि हमें कैशलेस। तो पेटीएम कर दीजिएगा। पेटीएम करो, मंजूर है मंजूर है। आओगे तो मैं तुम्हें कैरी कर चाट और उड़द की उड़ी खिलाऊंगी। हमारी जिंदगी के शोभा भार है। मूसलाधार के साथ जाती है शायद। अरे मूसलाधार तो अरे D.Litt महोदय, मूसलाधार नहीं, मूलाधार। अगर अच्छी लगी तो एक ट्रेड डेलीगेशन आएगा क्यों? आपको आयात करने के लिए। क्या इसका? मेरा मतलब उनकी बनाई पूड़ी और बड़ी और पापड़ का आयात करने के लिए। अच्छा तो हम चलते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या? मतलब आपसे मिलकर, आप सबसे मिलकर जाता हूँ। कहाँ जा रहे? प्रयोगशाला। क्या? कौन साला? किसी का साला साला नहीं, प्रयोगशाला लेबोरेटरी। ओ कोई रिसर्च? कौन सी? वैसे अमृत बनाने की रिसर्च। आपकी रिसर्च सफल हो जाए तो थोड़ा सैंपल हमारे राज्य में भी भिजवाइए। जरूर जरूर, लेकिन उसके लिए साइंटिस्टों का एक डेलीगेशन भेज दीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। आती है क्या? मैं मतलब आपको अंग्रेजी आती है। पढ़े लिखे हैं भाई। सेम टू यू। Same to you। थैंक यू। क्या कहा? मैंने कहा see you। CO2। प्रयोगशाला प्रयोगशाला। देखा राजा, अपना राज्य कितना पिछड़ा हुआ है। अपने बच्चों को इसकी विद्यापीठ में भेज देना राजा। फिर बच्चे रानी, चलो आओ, आगे कदम बढ़ाओ। नहीं राजा, मैं आगे नहीं जाऊंगी। देख नहीं रही, यहाँ तो हर बात उल्टी। नहीं राजा, आपको छूकर नहीं देखते, जहर को पीकर अनुभव नहीं करते। मेरा कहना मान, चल वापस। मैं वापिस जाने के लिए नहीं आया था रानी। अरे Hi Raja, how are you? I'm fine, how are you? I'm good. हमसे क्यों लेट उड़ाया? Oh, Fine Raja, then kill these buffaloes. क्यों? इनके कारण हमारे में अनपॉपुलर होता। अरे लेकिन उनसे मिलकर क्वांटिटी ज्यादा होता। Talk about quality, my dear Raja. To kill these blackies, these I mean buffaloes. हमसे जरा जल्दी में होता हमारा ऑफिस ही ना। तुम ऑफिस में काम कर दो। क्या करना? हम तो वहाँ के डेयरी कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर होता। तुम? और ये तो क्या तुम? गाय अपने दूध के बारे में ज्यादा जानने के लिए आदमी My goodness, यहाँ पे भी काले गोरे का भेद। यहाँ पे भी इतनी की ईर्ष्या और जलन। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। कौन बोल रहा है? कितनी समझ है ना? गाय हुई तो क्या हुआ, नारी तो है। अरे देख अंग्रेजी का एक्सेंट भी कितना प्यारा था। कॉन्वेंट में पढ़ती तो मेरा भी होता। चलो छोड़ो, आगे कदम बढ़ाओ। नहीं राजा, मैं आगे नहीं जाऊंगी। जितना देख लिया उतना काफी है। मुझे तो यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है रानी। नहीं अच्छा राजा। सुन, थोड़ा आराम करके आगे चलेंगे। तू बैठ, साली भूख भी बहुत लगने लगी है। अच्छा रानी, मैं ये फल खा लेता हूँ। खबरदार, वो फल मत खाना। तुम कुछ के कुछ हो जाओगे। कोई भरोसा नहीं, कहीं फल खाते तुम गधे हो गए तो तुम भी वही फल खा के गधी हो जाना। और बच्चे, अरे उनके लिए भी ले चलेंगे ये फल। शाबाश, जिससे वो भी गधे के बच्चे हो जाए। बलिहारी रथ तेरी साथ में आलू के पराठे और बैगन का भरता रख रही थी तो कहने लगा रास्ते में जो मिल जाएगा वो खाएंगे। अब खा पी उस कॉन्वेंट वाले का दूध। दूध 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 दूध
निकाल कर नारंग पिलाना होगा। दूध मत पीना राजा। क्यों? तो कुछ का कुछ हो जाएगा। इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं राजा, बेफिक्र होकर पीजिए। अगर कुछ हो गया तो? ऐसे राजा, गो है। ओके। दूध 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 दूध। एनी चांस? इसका असर कितने घंटे में? तुम भी पियो रानी। पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। पी लो रानी, काली से गोरी हो जाओगी। ओ काली मैं, काली तू, काली तेरी माँ। तेरी माँ। तेरी माँ। तेरी तेरी माँ। तेरी तेरी माँ। तेरी अरे चुप चुप चुप। कूल डाउन। तुम नहीं पीती तो लाओ मैं। दूध 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 दूध। एनी चांस? आदमी या गधा? दोनों। What? होने और दिखने का फर्क तो बना ही रहेगा ना। कुछ सैंडविचेस मिल सकते हैं? 50 साल पहले मांगते तो मिलते। यानी? 50 साल पहले मैं 100 लोग सैंडविच खाता था, फिर 84 लोग खाने लगा, अब तो वो भी नहीं खाते। बाय द वे, कहिए तो हॉट डॉग्स लाओ। हॉट डॉग चलेगा। Fine राजा, I'll get them for you. Okay. Bye राजा, Bye. bye रानी, bye राजा। हॉट 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 डॉग। अब तुम गरम कुत्ता भी खाओगे? Of course। अब जाते ही अपने राज को सुधारना होगा। कितनी काहिल है मेरी प्रजा, अभी तक बाजरे की रोटी खा रही है। इधर देखो हॉट डॉग। मुझ जैसा दम पापी कौन होगा? कुछ नहीं किया अपनी प्रजा के लिए, यूं ही गवा दी जिंदगी। अब पश्चाताप की आग में चलो राजा। चलो घर चलो, अपने प्रजा की भलाई करो। पहले हॉट डॉग खा लूं। नहीं, कुछ खाने से पहले नहा लूं। ना नहाओ ना हॉट डॉग खाओ, सीधे घर चलो। नहीं, चलो ना आगे चलो चलो। नहीं, आगे चलो। नहीं, चलो राजा। चलो आगे। राजा। आगे। रानी, वो देख रही हो सरोवर? क्या ही शोभा है उसकी। देख, उसका पानी कैसे हीरे की तरह चमक रहा है रानी। लगता है धरती पर कहीं से स्वर्ग में आया रानी। मेरा सपना भी साथ बनाया रानी। मैं जा रहा हूँ सरोवर में स्नान करने। अब तो कहीं नहीं जाएगा राजा, ना जाने उस सरोवर में क्या हो। अरे तू नहा करती है? इतना मनोरम इंद्रजोलिक सरोवर तूने देखा है कहीं? इसलिए तो मैं डरती हूँ। सरोवर को सरोवर की तरह दिखना चाहिए। जब कोई चीज जरूरत ज्यादा आकर्षक लगने लगे तो उसकी ओर संभल कर बढ़ना चाहिए। नहीं राजा, मेरी आँख फड़क रही है, मेरा दाएं नाम कांप है। मेरा कहना मान, वहाँ मत जा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मेरी आत्मा की तमन्ना वही शांत होगी रानी। मैं जा रहा हूँ सरोवर में स्नान करने। नहीं राजा, तू वहाँ मत जा। तेरी तो मति भ्रष्ट हो गई है राजा। वहाँ मत जा, कहती हूँ मत जा। हे प्रभु, मेरा मन कांप रहा है। हे प्रभु, राजा को सद्बुद्धि दे दो प्रभु। हे प्रभु। चल रानी, तू भी चल। थोड़ी जल क्रीड़ा हो जाए। महल में तो तू लौंडियों से घिरी रहती थी, कभी मौका ही नहीं मिला। चल आजा, तू भी चल। नहीं राजा, मैं भी नहीं जाऊंगी। तू भी मत जा राजा। तू नहीं जाती तो मत जा। मैं बहुत चला। नहीं राजा। मैं जा रहा हूँ रानी। नहीं राजा। ये सियार किसी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वहां से आ रही है। अरे वहां से नहीं, वहां से आ रही है। अरे ये तो रानी है। अरे क्यों रो रही है रानी? राजा ने मेरा कहना नहीं माना। इसका मतलब राजा मर्द है। तू भी तो मर्द है, उसकी तरफ से बोलेगा ही। अरे लेकिन आखिर राजा गया कहाँ? उस सरोवर में नहाने। अरे तो इसमें रोने का क्या है रानी? नहाने ही तो गया है, आत्महत्या करने तो नहीं। अगर राजा को कुछ हो गया तो? मुझे तो डर है कहीं उस तालाब को कुछ ना हो जाए। तेरा घर वाला बड़ा प्रतापी है रानी, साक्षात इंद्रजीत से सलाह लेते हैं। तो मैं यहाँ बैठी बैठी क्या करूँ? खुद ही करो। लेखक ने क्या लिखा है? अरे उस लेखक को मारो गोली। अगर उसके अनुसार हम नाटक खेले तो 6 फुट जमीन में नाटक कर सकेगा और 12 फुट हम सब। अरे फिर भी बता बता। अबे तेरा डायलॉग है। अबे तेरा है। अबे तेरा है। ओए क्या तेरा दिल लगा रखा है? हाँ? मेरा है, मेरा बड़े है सूत्रधार बनने। दर्शकों दोस्तों, ये तो नकली सूत्रधार हैं, असली तो मैं हूं। मैं इन्हें आगे की कहानी पता ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे ग्रीन रूम में बंद कर दिया था, न जाने कैसे आया हूँ। रानी सुन आगे मुझसे आगे की कहानी। हाँ। उसने लिखा है, रानी प्रतीक्षा में रत है, उसके हृदय का स्पंदन तीव्र हो रहा है। हिरनी सी कातर आंखों से वन प्रांतर में अपने प्राणधन राजा का शोध कर रही है। धीरे धीरे उसकी प्रतीक्षा शक्ति समाप्त हो जाती है। उसका मन धीरे धीरे चिंता में ग्रस्त होने लगता है। आंखों से आंसुओं का कावड़ बह उठता है। अब याद आया? करो। तो मैं ये नहीं करूंगी, बताओ ना कुछ और। हाँ इला, कुछ हल्के करोगी? हाँ। लो भरतनाट्यम आता है रानी? नहीं यही कुछ ही मुड़ी। नहीं
अरे सालसा तो आता ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। रानी तो जुम्मा तो आता होगा रानी। अरे कहाँ ना नहीं। अरे तो तुम्हारा बाप भी सब नहीं कर सकता। अच्छा क्यों? अरे बहुत यार इसने तो बोर बना दिया। तू यार तू ही कुछ बता। तो गाना हो जाए। लेकिन कौन सा गाना? अरे कोई भी चलेगा, उसमें राजे शब्द होना चाहिए। हाँ क्योंकि कथा पौराणिक है। अरे वैसे तो यहाँ पे सेटिंग गाने लायक लगी नहीं रही है। अरे पेड़ बन जाओ ना। अरे अब लग रही है सेटिंग गाने लायक। ओहो कितने पेड़ हैं यहाँ। दौड़ दौड़ कर गाने में बहुत मजा आएगा। तो हो जाए। हो जाए। आजा मोरे राजा, राजा मोरे राजा। आजा 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 मोरे राजा, राजा मोरे आजा, आजा मोरे राजा, राजा मोरे आजा। बज उठा है बाजा, बज उठा है बाजा। लचकदर छोड़ कर खा रही मैं खाजा, लचकदर छोड़ कर खा रही मैं खाजा। आजा 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 आजा। तो कैसा रहा? सुपर हिट। राजा भी नहीं आया। अरे आ रहा होगा, नाकर लंगोट कस रहा होगा। और अगर नहीं आया तो? अरे आएगा, जरूर आएगा। आएगा 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 आने वाला आएगा 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 आएगा। राजा अभी भी नहीं आया। अब तो हमें भी चिंता होने लगी है। कहीं? हो सकता है। मैं कहीं की नहीं आए। मेरे तो कर्म फूट गए हैं। मेरा राजा तो गया। हाँ? अचार भी गया है। सूत्रधार अब मैं क्या करूं? अरे अब तू कर ही क्या सकती है, सती हो जा। ठीक है। हे धरती माता, माता माता माता। मैंने अपने पति यानी राजा इल्मुल से मन कर्म वचन से प्रेम किया है। किया है किया है किया है। उसके अलावा सपने में भी किसी पर पुरुष के बारे में नहीं सोचा। सोचा है सोचा है सोचा है। हे धरती माता, तू साक्षी है। अगर मेरे प्रेम में कोई खोट हो, खोट है खोट है खोट है। अगर मेरा दिल किसी और पर फिसला हो, फिसला है फिसला है फिसला है। तो तू मुझे जगह दे। दे 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 दे। अपनी गोद में ले ले। ले 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 ले। फटी धरती। नहीं फटी धरती, राजा भी नहीं आया। लगता है जमीन भी सुधार के चक्कर में है। आइडिया क्या? बता। हे अरे नारी, तू सत्य है, अगर तेरा प्रेम सत्य है, अगर तूने अपना पति पिता धर्मनिष्ठा से निभाया है, अगर तू एक पुरुषगामी रही है, तो इस प्रपंचक भूमि की परवाह मत कर। अगर हम गड्ढा खोदने में लगे तो बहुत समय लगेगा रानी। तेरा धर्म संभवत इतना विलंब ना से कह रानी, श्रम की हानि होगी। श्रम ही ईश्वर है, श्रम ही ईश्वर है। मैं क्या करूं? हे अरे नारी, तू है बात की पक्की, इरादा की सच्ची। जहाँ राजा वहाँ तू, जहाँ सत्यवान वहाँ सावित्री, जहाँ आग वहाँ धुआं। जा अपने राजा के पास। अरे उसी सरोवर में कूद पड़, मार जमीन को गोली। अरे यह गिमिक का बहुत पिट चुका है। हमारी डायरेक्शन में कुछ नया है, लेकिन गारंटी कुछ नया। ओहो व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। तभी तो तुम डायरेक्टर हो और अब एक्टर है। अच्छा सूत्रधार, मैं सरोवर में जा रही हूँ। रानी 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 एक मिनट एक मिनट। ये वस्त्र में लेती जा। आय हाय, क्या हुआ? ये बहुत बहस मार रहे सूत्रधार। अरे बस थोड़ी देर का प्रश्न है रानी। ईश्वर ने चाहा तो शरीर, वस्त्र, गंध इन सभी बंधनों से तो शीघ्र ही मुक्त हो जाएगी। तथास्तु। आजा मोरे राजा। करुण प्रसंग। यानी सैड सिचुएशन। बहन हाँ बहन, कुछ प्रहर पहले मेरे मना करने पर भी वो सरोवर में नहाने चले गए। बताओ ना मेरे पति कहाँ है? तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मजाक छोड़ो बहन, लगता है इस विचित्र वन में तुम्हारे दिमाग पर कुछ असर हो गया
रानी क्या बकवास कर रही हो? लगता है तुमने यहाँ कोई फल खा लिया। फल तो तुमने खाया है। बताओ ना मेरे पति कहाँ है? रानी मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। अरे मैं राजा इल्लू नहीं तो कौन हूँ? अरे तुम्हारे 100 बच्चों का पिता, चेतनानगर का राजा, तुम्हारे अचार पापड़ बड़ी का उपभोक्ता। इतनी सही जानकारी कहाँ से इकट्ठा कर ली बहन? वैसे तुम्हारा लहंगा बड़ा प्यारा है, कहाँ से खरीदा? लहंगा पागल हुई हो? और नहीं तो क्या, लहंगा नहीं है तो क्या है? ये लहंगा कहाँ से? और इससे मेल खाती हुई चोली। चोली? ये चोली कहाँ से? कानों में कर्णा भूषण, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल, माथे में बिंदिया। हाय सखी तो कमाल की सुंदर है। रानी ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं पुरुष हूँ, राजा इल्लू, चेतनानगर का राजा। मेरी भुजाओं में 100 हाथियों का बल है। हाँ, मेरे प्रताप से इंद्र का भी सिंहासन डोलता है। हाँ। तू झूठ बोलती है। अरे रानी मुझे पहचान, मैं तेरा राजा। आया बड़ा राजा, आईने में अपनी शक्ल तो देख ले। हाँ तो दिखाए ना। ले देख। नहीं 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 नहीं, वो सरोवर मुझे पुरुष से स्त्री नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। अब आप लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आइए पानी पे साफ पानी कराइए। देखते हैं इंटरवल में कुछ इलाज हो पाता है के? वैसे हमारी चोरियां छोरों से कम है के? अरे बंद कर दंगल। तो इंटरवल। ओए ओए, काय का इंटरवल? अरे क्यों किया यार? पिछली बार किए थे नो ऑडियंस पीछे वाला दरवाजे से सकली यार, एग्जिट। अच्छा तो नाटक कौन देगा? हम खाली सीटों के सामने नाटक दिखाए। अच्छा तो सारा लाफ्टर किसने दिया? हम खुद यहाँ से खिसियानी हंसी। अच्छा तो तालियां कौन बजाया? हम खुद ही बजाए। ऐसा तो इंटरवल कट। इंटरवल कट। हु हा 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 हु हा। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। राजा अपना तालाब में कूद के नारी बना है, राजा अपना तालाब में कूद के नारी बना है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। राजा अपना तालाब में कूद के नारी बना है, राजा अपना तालाब में कूद के नारी बना है, नारी बना है, नारी बना है, नारी बना है। देखा सज्जनों, राजा की नारी बनने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। और तो और मोगली को भी पता चल गया। नारी बना है, नारी बना है, नारी बना है, नारी बना है, नारी बना है। और उसने जाके बल्लू बगीरा शेर खान सबको बता दिया। अरे बंद कर यार अपनी जंगल को, कमाल हो गया। बंद कर अपनी जंगल को। दोस्तों इधर ही आपसे बकबक कर रहे हैं, उधर मैं अकेला राजा को शख्स में वापस लाने में लगा था। 10 आदमी दौड़ाए 10 दिशाओं में, एक से एक डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए मैंने। जंतर मंतर जादू टोना झाड़ फूक सब हो गया। अरे यहाँ तक कि बिजली से भी इलाज करने वालों को नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा तो बात बनी? बात नहीं बनी। अच्छा तो राजा गया काम से हमेशा के लिए। सोचो तो रानी पर क्या गुजरी होगी। तवा के रोटी तवा में जली जाए, रोटी खवैया भूखन मर जाए। तवा के रोटी तवा में जली जाए, रोटी खवैया भूखन मरी जाए। तवा के रोटी तवा में जली जाए, रोटी खवैया भूखन मरी जाए। नहीं बोल रानी, बोल राजा, मैं क्या करी हूँ? तेरे संग जीना है और तेरे संग मरी हूँ। नहीं रानी, तू जा यहाँ से। नहीं राजा, मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मेरे साथ रहकर करेगी भी क्या? और मैं भी क्या कर लूंगा? लेकिन कुछ ना करते हुए भी तो हम पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं ना। धत पगली कहेगी। अब तुझे कैसे समझाऊं कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है? अरे लेकिन सहेलियों के रूप में। धत पगली कहेगी। रानी, जब तक हम एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते, एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। अरे मैं पूरे राज्य में घोषणा कर दूंगी कि ऐसी ऐसी दुर्घटना होने के कारण राजा पुरुष से स्त्री हो गया। विश्वास कौन करेगा? अरे साथ में उस कॉन्वेंट वाली गाय को और कुलपति उल्लू को ले चलेंगे। अरे रानी, असली सवाल है मेरा, मैं अपनी प्रजा के सामने कैसा महसूस करूंगा, जिनके सामने छाती फुलाकर मेघ गर्जन करता रहा, जिसके ललकार से स्त्रियों के गर्भपात हो जाते, उनके सामने स्त्री वेश। छी। तो क्या स्त्रियां देश नहीं चलाती? क्या पुरुषों से अच्छा नहीं चलाती? हाँ तो तुम चलाओ ना राज, मुझसे अब नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य ने मुझे स्त्री बना दिया है। इसलिए
इसलिए मुझे उन्हीं की तरह रहना चाहिए, उन्हीं की तरह आचरण करना चाहिए। यानी किसी पुरुष की खोज करनी चाहिए। तुम किसी पुरुष से आंख लड़ाओगे? और नहीं तो क्या भजन करूंगा? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? शर्म नहीं, लज्जा। किसी सुंदर तेजस्वी पुरुष को देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगेगा। वो मेरा रूप और यौवन देखकर आसक्त होकर कामासक्त दृष्टि से घूरेगा। मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे कसकर गले लगाएगा, फिर मेरी अंदरों पर Shut up! इसके आगे वो भी करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स। तुम इतनी जल्दी पतित हो जाओगे, मैंने नहीं सोचा था। नाराज हुई ना? मैं तो केवल मजाक कर रहा था। खैर, मुझ पर कौन मरने चला? क्या देख रही है? वैसे एक स्त्री दूसरी स्त्री की कभी तारीफ नहीं करती, पर सच कहूँ तो परम लावण्यवती है। हाय अगर मैं पुरुष होती तो तुझ पर मर मिटती। Really? हाँ। चलो, नाश हुआ पर सत्यानाश नहीं। यानी कि बनाने वाले ने स्त्री तो बनाया, लेकिन कुरूप नहीं बनाया। अब जब हथियार सही है तो जब चाहे इस्तेमाल कर देंगे। हम हैं कुत्ते कुत्ते, हम हैं कुत्ते, हम हैं कुत्ते कुत्ते, हम हैं कुत्ते, जहाँ भी जाए टांग उठा के मुद्दे मुद्दे मुद्दे, हम हैं कुत्ते कुत्ते, हम हैं कुत्ते। सुन क्या रहे कुत्ते? भागे। माफ कीजिए, आप में से कौन हिज हाइनेस है और कौन हर हाइनेस? आपका मतलब? जिससे हम सही व्यक्ति को गुड मॉर्निंग हिज हाइनेस और गुड मॉर्निंग हर हाइनेस कह सकें। मैं राजा हूँ। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। और मैं रानी हूँ। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। आपकी तारीफ। मेरा नाम है सोनराज, मैं आगे प्रमुख अखबार का संपादक हूँ। और मैं हूँ स्कूबी डूबी डू। जी मैं हूँ जूनियर स्वानराज, उसी अखबार में फोटोग्राफर हूँ। वैसे हमारा पेपर बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है। कई दैनिक साप्ताहिक छपते हैं और कई साप्ताहिक दैनिक। डॉक्टर उल्लू ने आपकी ट्रेजेडी के बारे में बताया। दुख हुआ तो सोचा आपका इंटरव्यू। बाहर में गया आपका इंटरव्यू। उस तालाब के बारे में मालूम होते हुए मैंने भरवाया क्यों नहीं? यू आर मिस्टेकन मैडम, अब एक तालाब हो तो भरवा भी दे। इस विचित्र वन में ऐसे बहुत से तालाब है। शेर को डुबोकर गाय बनाने वाला तालाब अलग, और उल्लू को डुबोकर हंस बनाने वाला तालाब अलग। तो आप किस तालाब की उपज है? पहले हम सिंह थे। जब मैं दहाड़ता था, मतलब जब हम दहाड़ते थे तो पेड़ की पीली पत्तियां हरी आ जाती थी। भेड़ियों के पिछवाड़े पीले हो जाते थे। तब क्या, मेरी दहाड़ सुन के भेड़िए घबरा गए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। और एक दिन इसे घेर कर तालाब में गिरा दिया। तब से ये बेचारा कुत्ता है। भौ, 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 भौ। और ये भी अब आप लोग दहाड़ते नहीं। कुत्ते हैं ना, इसलिए भौंकते हैं। भौ, 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 भौ। तो क्या अब इस तालाब का कुछ भी नहीं हो सकता? फिलहाल तो कुछ नहीं। आपके झगड़े में हम पर जैसे अच्छे मारे गए। आई एम सॉरी योर हाइनेस। लेट अस गो बैक टू इंटरव्यू। पूछो। पुरुष से स्त्री बनते समय आपको क्या लगा? उस तालाब में कूदते ही लगा जैसे मेरा कायाकल्प हो रहा है, मेरे शरीर का वार्धक्य समाप्त हो रहा है, बह रहा है मेरी रग रग में एक यौवन पहाड़ी झरना। फाइनली आपको कैसा लगा? जो कुछ कड़ा था वो मुलायम हो गया, जो था वो नहीं रहा। शाबाश! लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको काफी अच्छा अनुभव है। प्रेस वालों को बिना कराने नहीं हुई 40 वर्ष राज नहीं किया। हाँ, अगला सवाल। स्त्री की ओर अब आप किस दृष्टि से देखते हैं? ईर्ष्या की दृष्टि से। और पुरुषों की ओर? स्त्री बनने के बाद कोई पुरुष मिला नहीं, आप ही वो पहले जो मादा नहीं। स्त्री होने के बाद भी आप अपने लिए पुल्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आदत। आगे भी करेंगे। सुविधानुसार। अब फिर रानी का क्या करेंगे? ये राजधानी लौट जाएंगी, राज संभालेंगी। और आप? मैं अचार डालूंगा, पापड़ बनाऊंगा और बच्चे। रानी, इनके स्त्री हो जाने के बाद आपको क्या लगा? यही कि मैं पुरुष बन जाऊं, आपका वो तालाब। हाँ, मैडम वो तो केवल वन वे ट्रैफिक है। यानी आप वहाँ कुछ बन जाएं जो ना स्त्री है और ना ही पुरुष। यानी सेंट्रिस्ट। नहीं, मैं वहाँ ही बनी रहना चाहती हूँ। गुड। अच्छा, भविष्य की कुछ योजना है? हाँ। वैसे तो कुछ सोचा नहीं, अब मेरी योजना है अब एक दूसरे ही ओर। विल यू प्लीज बी स्ट्रेट? अब आप भी अनुभवी पत्रकार हैं मिस्टर, अब स्त्री बन गया हूँ तो उसी की तरह ही ना। यानी मेला खाने का पक्का इरादा है तुम्हारा? अब मैंने सांसें खा ली थी तो कुछ नहीं, थोड़ा मैं भी चक्कर देख लूंगा। और ये पाठकों के नाम कोई संदेश? यही कि अखबार पढ़ना छोड़ दो, इसमें धरा ही क्या है, किसी उत्पादक काम में खुद को समर्पित कर दे। थैंक यू योर हाइनेस। आपका संदेश तो शायद ना जा पाए, हाँ, पर बाकी का इंटरव्यू जरूर छप जाएगा। एक फोटो हो जाए। अब वो क्यों? अरे स्टोरी में जान आ जाएगी। और हाइनेस कैमरा खींचो। पोज एक और
एक रानी का सोलो। अच्छा, फोटो का कैप्शन क्या रहेगा? His and Her Highness Swan Raj. His and Her Highness Ilvalu. ओह, अच्छा मतलब बाय बाय। कितना अच्छा है ना? कौन वो कुत्ता? हाँ, कितना स्मार्ट है ना, अंग्रेजी का एक्सेंट भी कितना अच्छा है। हाँ, कॉन्वेंट में पढ़ता तो मेरा भी होता। राजा, अब क्या इरादे हैं? रानी, प्रश्न बहुत गंभीर है, बिना चिंतन हल नहीं होगा। आओ सोचते हैं। तो सज्जनों, इन्हें थोड़ी देर सोचने दे। वैसे मैं सोचने को बहुत खतरनाक मानता हूँ। षड्यंत्र के पिल्ले गहरी सोच के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। आप भी सोचिए कि राजा क्या सोच रहा होगा। रानी क्या सोच रही होगी? अरे वैसे हम सोचने का इतना खतरनाक काम दर्शकों को क्यों दे, तो खुद ही सोच लेते हैं। अबे इतना खतरनाक काम है, हम भी क्यों करें, इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ, सोच लिया राजा? हाँ, सोच लिया। सोच लिया रानी? हाँ, सोच लिया। क्या सोचा राजा? जैसा लेखक ने लिखा है हम वैसा नहीं करेंगे। गजब, यानी राजधानी नहीं लौटेंगे? नहीं, हम नहीं लौटेंगे। क्यों? अरे वहां मेरा विरोध होगा। विरोध? लेकिन क्यों? अरे स्वाभाविक है, कोई भी मुझे इस रूप में राज सिंहासन पर नहीं देखना चाहेगा। मैं साफ साफ देख सकता हूं अपना दरबार, वहां बैठे मेरे धर्मगुरु, वहां खड़ा है मेरा मंत्री, और वहां है मेरी पत्नी सुजाता। सोचो, विचार करो वहां क्या हो रहा होगा। क्यों नहीं बैठ सकता है सिंहासन पर? स्त्री हो जाने के बाद भी ये राजा इल्बुलु है। कल अगर मैं इसे पति मानती हूँ तो आप इसे राजा क्यों नहीं मान सकते? भावना और शासन में अंतर है रानी। पहली बात तो ये कि स्त्री के शासन को प्रजा स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप कौन होते हैं प्रजा की ओर से फैसला देने वाले? प्रजा को अच्छे शासन से मतलब है, तो चाहे वो पुरुष से मिले या स्त्री से। मंत्री महोदय, समय ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है। आज तक यही राजा पुरुष की दृष्टि से प्रजा की समस्याओं को देखता आ रहा है, स्वामी नियामक की हैसियत से। अब ये राजा प्रजा की समस्याओं को स्त्री की दृष्टि से देखेगा। हो सकता है इससे पूरी बात ही बदल जाए और प्रजा अधिक सुखी हो। एक परिकल्पना मात्र के लिए व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है रानी। शासन स्त्री को शासन का भार नहीं सौंपा जा सकता है। तो किसे सौंपेंगे? आपके उत्तराधिकारी को। उत्तराधिकारी को? लेकिन अभी मैं जीवित हूँ, स्त्री रूप हो गया तो क्या? सच ये है कि राजा इल्लुलु भी जीवित है। तो शासन आपके नाम से चलेगा राजा, पर आप उसे नहीं चला सकते। मैं नहीं चला सकता? ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी विडंबना है धर्मगुरु? इसे विडंबना कहिए चाहे जो कहिए राजा, पर स्त्री रूप राजा व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। व्यवस्था कौन बनाता है? धर्म। नहीं, शक्ति। रानी, विवाद में कोई अर्थ नहीं। महाराज की इस अवस्था पर हम सभी दुखी हैं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। महाराज जब स्त्री हो गए हैं, वो भी लावण्य और यौवन से भरपूर, उनका शरीर धीरे धीरे स्त्री जैसा आचरण करने लगेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? प्रकृति की व्यवस्था को कोई नहीं टाल सकता है रानी। कल राजा का स्त्री रूप शरीर किसी पुरुष की कामना करेगा, सिर्फ तो मातृत्व में बदलाना चाहेगा, तब हमारा राजा किसी अन्य पुरुष से यौन संबंध करे। सोचिए, क्या हमारी प्रजा को ये अच्छा लगेगा? प्रजा को छोड़िए रानी, अगर ये सब आपकी आंखों के सामने होता रहा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ, अगर यही यौन संबंध किसी दूसरे देश के राजा से हो गया तो तब क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं राजा को अच्छी तरह जानती हूँ। पर राजा अपने आप को अच्छी तरह कहाँ जान पाया है रानी? क्या राजा इस बात का दावा कर सकता है कि उसका स्त्री रूप शरीर? रानी, हमें बहुत दुख है राजा की इस अवस्था पर, लेकिन आगे बहुत से संकट उपस्थित हो सकते हैं। उन्हीं सब संकटों को ध्यान में रखते हुए उचित यही होगा कि राजा इस रूप में सिंहासन पर ना बैठे। हाँ, सिंहासन पर ना बैठे। मैं नहीं लौटूंगा। और तुम? मैं लौट रही हूँ। बच्चों की परीक्षाएं सिर पर सवार है। बरसात से पहले मिर्च मसाले कुटवा कर रखने हैं। अरे लड़की को 8वां लग गया है। तो तुम अपनी दुनिया में लौट रही हो? हाँ सूत्रधार, अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकलकर बहुत दुख भोग लिए। अरे लेकिन फिर राजा क्या करेगा? अब इसकी अपनी मर्जी। क्या सोचा राजा? मैं अपनी शबरी नारायण यात्रा जारी रखूंगा। भगवान दोनों को यश दे। बाय राजा। बाय रानी। बाय राजा। Bye. I will miss you. Me too. Bye. हरि नाना हो सुगना, हरि हरि नाना हो नाना, हरि हरि नाना हो सुगना, हरि हरि नाना हो नाना। इस प्रकार राजा अपनी प्राण क्रिया से दूर होकर महानदी के रमे तट पर बसे तीर शबरी नारायण आ
गया। वहां की रम्य प्राकृतिक शोभा ने राजा के मन में उल्लास भरने के बदले एक अजीब सा एकाकीपन, एक विषणता भर दी। राजा का स्त्री शरीर हे प्रभु, क्यों दे दिया तुमने पुनः हरिओम ये कन्यातन पुरुमन, अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। ये कौन? सन्नाटे में अंतरात्मा समोन, यह इस्पाती मां प्रवेशिया, ये पठार सर्वोच्च स्थल, उसमें उठती गिरती सांसों का चुप चुप के आमंत्रण। क्यों बोल रहा है मेरा अंग अंग दे 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 की भाषा? क्यों देख रही हूं मैं दे देने में कुछ पाने की आशा? समझाता है कौन मुझे गर्भाशय कहां से, क्यों फैलना चाहती मेरी शाखाएं? राजा ने पहचान ली अपनी मछली काया, जो चला वो धीरे धीरे तन से तन की माया। जय जय कामदेव की, जय जय कामदेव की, जय जय कामदेव की, जय जय कामदेव की। ऋषि का बोल देखकर वो पगलाता जाता, कभी नाचता मगन मयूरा, कभी कोकिला गाता। जय जय कामदेव की, जय जय कामदेव की, जय जय कामदेव की, जय जय कामदेव की। राजा इस प्रकार साधना में, पुरुष की आराधना में लगा रहा। उसने ऋषि की मन कर्म वचन से सेवा की। ऋषि ने आंखें खोली, उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। राजा का वो रूप, वो यौवन, उसकी कमनीयता, तपस्वी अपने आप को रोक न सका। अयो, तुम कौन सुंदरी? जी मैं, अरे डरो नहीं, हम तुम पर प्रसन्न हैं। आपकी कृपा। तुमने तो आश्रम की एक काया ही पलट, सब कुछ तुम्हारे पारस स्पर्श से मानो। नहीं महाराज मैं, लगता है तुम बहुत अनुभवी गृहिणी हो। नहीं महाराज मैं तो गृहिणी नहीं तो फिर कन्या हो, ये तो और भी सुविधाजनक है। न जाने क्यों मेरा मन होता है पुरुष का साक्षात्कार, मन घबराता है। डरो नहीं, तुम्हारी माता ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसकी प्रशंसा करनी होगी। नहीं महाराज मैं तो हम तुम पर प्रसन्न है कन्या। समाधि से उठने वाले साधु की प्रसन्नता का अर्थ समझती हो ना? जी पोथियों में पढ़ा है। हाँ तो समझो, बस उसी अर्थ में प्रसन्न है हम। मुनिवर, आपके स्पर्श ने तो मेरे शरीर में एक आग ही फूंक दी है। मेरा रोम रोम कुछ मांग रहा है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शरीर सत्य है कन्या, शरीर की ये भूख भी सत्य है। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर में भी एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, पूरा समूचा। पाना तो मैं भी। तो आओ। और इस प्रकार राजा ने अपना स्त्री शरीर एक पुरुष शरीर को सौंप दिया। कैसा नया अनुभव, एक कल्पनातीत अनुभव। शरीर सुख पाकर धीरे धीरे राजा के सोचने की दिशा भी बदल चली। आचरण नए शरीर के सांचे में ढलने लगा, उसकी दुनिया ही बदल गई। ओफो, आपने बूंदी के रायते को तो हाथ ही नहीं लगाया। अरे बस प्रिय, अब आगे खाया तो पेट फट जाएगा। कुछ भी तो नहीं खाया, सब जैसे का तैसा धरा है। सचमुच कितना अच्छा खाना बनाती हो, किससे सीखा? माँ से? तब अपने आप ही। अब बिना सीखे? एक बार स्त्री बनकर देखी मुनिवर, सब अपने आप आ जाता है। सचमुच इतना अच्छा अचार पहली बार खाया जीवन में, वो भी अपने आप। हाँ अब बड़ी, वो भी। तब तो तुम साक्षात अन्नपूर्णा, रूप के साथ गुण भी। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? पूछिए तो। मेरा तो ये सारा समय पूजा अर्चा अध्ययन में लग जाता है, कुछ करने को नहीं होता तो मैं ध्यान करता हूँ, पर तुम्हारा सारा समय कहाँ कटता है? समय ही कहाँ मिलता है मुनिवर? यानी मतलब कि कितना काम होता है, आपकी लंगोट फट जाती है उससे सिलना होता है, धन बुहारना, कितने सारे काम। अरे रोज रोज वही काम, फिर भी मन उगता नहीं तुम्हारा। नहीं मुनिवर, बल्कि लगता है हर पल जी रही हूँ मैं, बहुत सुख मिलता है मुझे। तुम्हारा ये रहस्य शायद मुझे कभी समझ नहीं आएगा। स्त्री बने बिना तो मेरी भी समझ में। क्या मतलब? तुम मुझसे कुछ जरूर छुपा? मतलब शैनका के पास तांबूल रखा है। सचमुच कितना ध्यान रखती हो मेरा। अच्छा सुनो, आओगी नहीं? धर कितने काम पड़े अभी, वो कौन करेगा अब? तब देखो तब तुम्हें काम ही काम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बम 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 बम
आई एम हैप्पी एज अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ? नो नो, अरे अब मैं ब्रह्मश्री ध्यान स्वरूप की भार्या हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आपने शादी कर ली? हाँ, वैसा ही कुछ। वी कांट बिलीव। अरे तो क्या करता, अ वुमन मस्ट हैव अ मैन। और वो क्या है ना कि मैं ब्रह्मश्री के चार्म के सामने झुक गया। यू सी ही इज ऑल मैन। अब बहुत सरल सी बात है, अगर किसी पुरुष को चाहो तो उनके पास जाओ। कुछ बेवकूफ औरतें ना ये साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं। वैसे तुमने किसी कुतिया से अब तक? यही तो गड़बड़ है यूरेनस, कुत्ते होकर भी आदमियों की तरह सोचते हैं। और आदमी लोग हैं कि कुत्तों की तरह सोचते हैं। वैसे क्यों आए? अरे आपकी न्यूज और तस्वीर छपी, धूम मच गई, बिक्री बढ़ गई हमारे अखबार की। लोग और अधिक जानना चाहते हैं आपके बारे में। पर मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता अब अपने बारे में। क्यों? डोंट फॉरगेट, अब मैं एक इज्जतदार घरेलू औरत हूँ। कुछ भी छापा तो मानहानि का केस ठोक दूंगा। लेकिन कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ पूछो। आपने पुरुष के रूप में सेक्स को ज्यादा एंजॉय किया या स्त्री के रूप में? स्त्री के रूप में। आर यू श्योर? कुतिया बनकर देख लो। लेकिन इस बात को आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मेरे सिवा क्या भी कौन सकता है? किसके पास है ये दोनों अनुभव? आपको हर आइनस की याद नहीं आती? आती है पर कुछ खास नहीं। वो क्या है ना, मैं उससे अच्छे पापड़ बेल लेता हूँ। और राजमहल और प्रॉपर्टी की याद? नहीं नहीं, एक औरत को सिर्फ सच्चा मर्द चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। बच्चों की याद? आती है, बहुत आती है। पर वो क्या है ना, मैं खुद माँ बनना चाहता हूँ। तो आप पूरी तरह स्त्री बन गए? अभी कहाँ? तो कब? मुन्ना होगा जब। अरे उनकी नींद मत बिगाड़ो, नहीं तो लगाऊंगी 2 डंडे। जा रहे हैं, हम खुद ही चले जाएंगे। यहाँ कहीं आसपास कोई खंबा है? क्यों? अब आप कुत्तों की आदत। हाँ ठीक है, लेकिन आश्रम के बाहर। हम हैं कुत्ते कुत्ते, हम हैं कुत्ते, हम हैं कुत्ते कुत्ते, हम हैं कुत्ते। आई इस प्रकार राजा और महर्षि ने एक दूसरे से अपने पार सुख लूटा। दोनों ने रति तांडव किया। दिन भीगे रस से, रातें भीगी गुलाब पानी से। शरीर को पा रहा था। शरीर को दे रहा था। और नतीजा जो आमतौर पर होता है यहाँ भी वही हुआ। राजा को गर्व रह गया। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। उसका स्त्री तो सार्थक हो रहा था। डाल पर फल आ रहा था। और 9 महीने पूरे होने के बाद राजा को पुत्र हुआ भाई, पुत्र हुआ। आसमां से उतर कर कुंवर आ गया, आसमां से उतर कर कुंवर आ गया। चांद सा ललमा देखो घर आ गया, चांद सा ललमा देखो घर आ गया। आसमां से उतर कर कुंवर आ गया, चांद सा उतर कर कुंवर आ गया। चांद सा ललमा देखो घर आ गया, चांद सा ललमा देखो घर आ गया। मुन्ना रे मुन्ना, राजा रे राजा, टुन्ना रे टुन्ना, मेरा प्यारा बेटा। मुन्ना रे मुन्ना, मेरी राजा पोथी कहाँ रे रखी है? राजा, टुन्ना रे टुन्ना। अरे कहाँ रखी है मेरी पोथी? होगी वहीं कहीं। मुन्ना रे मुन्ना, और मेरे खड़ाऊं? राजा, टुन्ना रे टुन्ना। अरे कहाँ है मेरे खड़ाऊं? ओफो, होंगी वहीं कहीं। आजकल तुम मेरा काम बिल्कुल नहीं देखती हो। जब से मुन्ना हो गया बस सारा वक्त उसी में। मुन्ना रे मुन्ना, राजा रे राजा, टुन्ना रे टुन्ना, मेरा प्यारा बेटा। मुन्ना रे मुन्ना, राजा रे राजा, टुन्ना रे टुन्ना, मेरा प्यारा बेटा। तुम करो मुन्ना मुन्ना, मैं चला बृहस्पति के यहाँ। अरे सुनो, कहो। रास्ते में पड़ेगी हाट, मुन्ना के लिए लाना खिलौना, एक छोटा सा तीर कमान। अरे फिर मुन्ना मुन्ना, जब देखो तो मुन्ना ही मुन्ना। क्यों रे मुन्ना लाजा, चलाएगा ले तीर कमान? नहीं पड़ेगा तुम्हारा ब्रह्मसूत्र। मुन्ना रे मुन्ना, राजा रे राजा, टुन्ना रे टुन्ना, मेरा प्यारा बेटा। मुन्ना रे मुन्ना, राजा रे राजा। राजा इल्वलू। ओहो, रानी साहिबा चेतना नगर, आइए आइए। अपने
बच्चों को तो हाथ तक नहीं लगाया और दूसरे के बच्चे से इतना प्यार। दूसरे का बच्चा? और नहीं तो। अरे अपना बच्चा है रानी। यानी? अरे मेरा। फिर वही। अरे मेरा। असंभव। क्यों? यानी तुमने? तो क्या करता रानी साहिबा? और मेरी भी नन्ही सी गृहस्थी है, मेरे स्वामी, मेरा मुन्ना, आंगन में गाय। अरे मेरा ही मुन्ना क्यों, तेरा भी तो हुआ। देख देख देख, अरे तू इसकी क्या हुई? मैं इसकी कोई नहीं। पर मेरी तो हुई ना। तुम्हारी? हाँ तुम्हारी। तो इसको भी तो कुछ हुई। ले मुन्ने को संभाल, इतने दूर से आई है कुछ गुलपानी। आ बैठ, यहाँ बैठ जा, आ जा। अरे अरे कैसी औरत है अभी अभी तक तो। अरे ले मुन्ना ने नहीं। अरे तूने तो कुछ नहीं किया इसे। मैं क्यों कुछ करने लगी? ये है ही रोंटा। रोंटे होंगे तेरे बेटे। चुप हो जा मुन्ना, जा। नहीं 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 रोते। रानी तो है ही गंदी, अभी इसको मारेंगे। ये तुझे क्या हो गया है राजा? क्या हो गया मतलब? तुझे मेरी याद कभी नहीं आई क्या? ले याद भला कैसे नहीं आई, पर समस्या किसी तरह हल हो गई। समस्या? हाँ रानी, अब न जाने उस दिन क्या गड़बड़ हुई। मुन्ने को आने लगे पतले दस्त। हाय राम, उस टाइम मुझे तेरी बड़ी याद आई। तू न जाने कौन सी जड़ी घिसकर खिला देती थी कि बस कार्क लग जाता था। उसके अलावा कभी याद नहीं आई मेरी। ले याद भला कैसे नहीं आई? तो कब आई याद मेरी? मुसीबत में अपने ही तो याद आते हैं। कभी रात को सोते समय। धट पगली कहीं की, तब क्यों आती भला? हम एक दिन भी अकेले नहीं रहे। लेकिन मुझे तेरी रोज याद आती रही राजा, कभी भी चैन से ना सो सकी। अरे रानी तू बैठ, ये सब बातें फिर कभी जाएंगी। तू बैठ ना, खड़ी रहती बात बात पे। अरे वो स्वेटर का कोई नया डिजाइन सिखाना, वो मुन्ने के लिए। अरे लेकिन अभी सर्दी आने में 4 महीने हैं। तो क्या हुआ? अरे बस भी कर, अचार पापड़ बड़ी और स्वेटर की बातें। अरे जब कुछ सूझता नहीं तो मैं क्या करूं? अरे राजा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी राजनीतिक सवालों पर बात करनी है। राजनीति? राजनीति मेरी तो कोई रुचि नहीं रही, लेकिन तू कब से राजनीति? ओहो राजा, स्त्री हो जाने के बाद पूरा राज्य संभाल रही हूँ। मर्दों का काम करते करते आचार पापड़ सब भूल गई। मतलब सरोवर में बिना कूदे ही मर्द हो गई? हाँ राजा, कुछ सरोवर दिखाई देते हैं तो कुछ नहीं। पर माफ कर रानी, राजनीति मुझसे नहीं बनेगी। लेकिन राज्य के सामने इतने सवाल। तो तू निपटना, मुझसे मुझे फुर्सत नहीं है। चूल्हा भी चलाना आते भी होंगे, मलाज के लड्डू में कितना बेसन डालना है तो बता नहीं। राजा 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 क्यों रानी, क्या कहा उसने? तुम फिर यहाँ पे आके मुंह उठा के। अरे हम सूत्रधार हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं मुंह उठा के। तो बता क्या कहा उसने? वो तो मुझसे भी ज्यादा स्त्री हो गया है। यानी? उसे मर्दों की बातों में कोई रस नहीं, बस चूल्हा चक्की मुन्ना। और देता ना उसको, बड़ा कहा करती थी एक बार औरत बनकर देख। ले अब बन गया ना। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरा पति है, मेरे 100 बच्चों का बाप। अरे रहा होगा तब रहा होगा, अभी की सोच, वो खुद किसी की माँ और किसी की औरत। भूल जा उसे और अपने लड़कों की फिक्र कर। तो क्या वो अब गया काम से खल्लास। हाय, अब मैं अकेली यहाँ पे क्या करूं? कहा ना लौट जा अपनी राजधानी। अकेली जाऊं? अरे हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, हमारे साथ चल। अरे नहीं नहीं, मैं अकेली औरत तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? अरे हम ऐसे नहीं है, यू कैन ट्रस्ट अस। यस यस। ओके ओके, तो चलो चलो सूत्रधार। दिनों का कारवां चलता रहा, दिनों का कारवां चलता रहा। आज कौन सा पाठ पढ़ा रही है माँ? कुमार, आज मैं तुझे खास विद्या सिखाऊंगी। कौन सी खास विद्या माँ? एक बाण से सरोवर सुखा देने की, पानी में आग लगा देने की। लेकिन युद्ध में से क्या फायदा होगा माँ? कुमार, इससे शत्रु के नदी नाले कुएं सब सूख जाएंगे। शत्रु बिना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। हाँ, यहाँ से 300 योजन दूर एक सरोवर है। मंत्र का स्मरण कर कुमार, चला बाण। रुक कुमार, कोई जरूरत नहीं है, चला बाण। कहता हूँ उतार अपना बाण। क्यों उतार दिया बाण? ब्रह्मसूत्र याद किया? जी नहीं। अरे ऋग्वेद का दशम मंडल? जी नहीं। क्यों? युद्ध विद्या सीखने से मुझे समय ही नहीं मिला। तुम ब्राह्मण पुत्र हो या क्षत्रिय? मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। नहीं, तुम क्षत्रिय पुत्र हो, मैंने जन्म दिया है तुम्हें। इसमें मेरा अंश नहीं है क्या? लेकिन कितना? सागर में बूंद।
फिर भी ये पिता के नाम पर ही जाना जाएगा। नहीं, ये माता के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे रथ की रचना है, मेरे प्रसवपीड़ा का सत्य। नहीं, ये ऋषि पुत्र है। नहीं, ये राजपुत्र है। राजपुत्र? इसका मतलब ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि मैं तो राजा नहीं हूँ। आप नहीं होंगे राजा, पर मैं तो राजा। राजा? मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, स्त्री होकर राजा। मैं बाण चलाऊं या ब्रह्मसूत्र? बाण चलाओ, वही तुम्हारा कर्म है। ब्रह्मसूत्र पढ़ो, वही तुम्हारा धर्म है। बाण नहीं चलाए तो मेरी कोख लजाएगी। ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ा तो परंपरा के चेहरे पर कालिक पुज जाएगी। माता एक सत्य है। पिता एक सत्ता। नहीं, पिता है केवल एक विश्वास, और विश्वास कभी बड़ा नहीं होता सत्य से। लेकिन सत्य भी बड़ा नहीं होता सत्ता से। व्यवस्था सत्य से बड़ी होती है। मां प्रतापी, मां तेजस्वी, इंद्रमित, ब्रह्मांड के स्वामी, मां मुहिम राजा इलवलु के पुत्र, परम तेजस्वी राजा अंशुमानी दिग्विजय पर निकले हैं। उनकी वीर और परम तेजस्वी वीरांगना माता भी साथ है। सावधान, सावधान, सावधान। मां राजा इलवलु का पुत्र विश्व विजय की यात्रा पर निकला है। मां, मैं भी उसकी सेना में शामिल हो जाऊं। उसका अश्व, जा पकड़ लाओ उसे। अश्व को नहीं, उस इलोलो के बच्चे को। अरे युद्ध ब्राह्मण का धर्म नहीं है देवी, क्या के? तो आप मत लड़िए ना, मेरा क्षत्रिय पुत्र लड़ेगा। जा बेटा, पकड़ लाओ उसे। ठीक है मां। नहीं कुमार, 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 तुम अधर्म कर रही हो देवी। आप नहीं समझेंगे, कुमार के होते हैं शुमाली राजगद्दी पर बैठे। अरे ऐसा तो हो। व्यवस्था से विद्रोह कर बैठोगी। हाँ, करूंगा। यह अधिकार का प्रश्न है मुनिवर, मेरे पुत्र के अधिकार का। देख मां, शाबाश कुमार। धन्य है तेरी शिक्षा मां। मैंने एक ही बाण में पूरी सेना को बांध लिया। ये रहा विश्व विजय की धौस जमाने वाला अंशुमाली। तो तूने पकड़वाया मेरे बेटे को। राजा, क्या बिगाड़ था तेरा? राजा? अरे इन्हें राजा क्यों कह रही हो? ये तो हमारी भार्य हैं। ये तो आपके बाद में बने, पर पहले तो ये मेरे पति हैं। क्या ये सच है भार्य? दुर्भाग्य से ये सच है मुनिवर। यानी तुम? हाँ, मैं ही राजा इलोलू हूँ। पर इस रूप में विश्वास नहीं होता। उस सरोवर में नहाने से मेरी अवस्था। क्या ये सच है रानी? क्या आपको इसने कुछ नहीं बताया? आपके मुन्ने की माता जी ने? राजा, तुमने मेरे साथ छल किया। तुमने मेरे साथ घोर प्रवंचना की। क्या छल किया मैंने आपके साथ? आपके सुख में कोई कमी रह गई कभी? अरे पर ये क्यों नहीं बताया कि तुम पहले पुरुष थे? बता भी देता तो क्या होता? छोड़ देते आप मुझे। आपका कामाशक्त शरीर, मैंने स्त्री की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई, और अब मुझे माता का कर्तव्य निभाने दीजिए। तब पिता कर्तव्य कब पूरा करोगे? दूसरा बाप होता? भूल जा रानी, राजगद्दी पर मेरा पुत्र बैठेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारा पुत्र अंशुमाली। नहीं, मेरा पुत्र कुमार। क्या अंशुमाली यानी राजा इलवलु का पुत्र नहीं? नहीं, वो मुख्य रूप से तुम्हारा पुत्र है। मेरा पुत्र है कुमार। तो तुम अंशुमाली को राजा नहीं बनने दोगे? सवाल ही नहीं तो उठता। मैं भी तुम्हारे पुत्र को राजा नहीं बनने दूंगी। हाँ, देखता हूँ कौन रोकता है। तो ठीक है, मैं अपने पुत्र के अधिकारों के लिए लड़ूंगी। मैं उसकी माता हूँ। मैं भी अपने पुत्र की माता हूँ, उसके अधिकारों के लिए मर मिटूंगा। मेरा पुत्र राजा बनेगा। मेरा पुत्र, 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 मेरा पुत्र। अरे ठहरो! पिता के बाद उसका पुत्र ही राजा। पिता के बाद? लेकिन अभी मैं जीवित हूँ मुनिवर। पर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं राजा। इस वक्त तुम मेरी पत्नी हो, ब्राह्मण पत्नी। नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, राज्य मेरा है। आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मुनिवर? राजा भले स्त्री के रूप में जीवित हो, परंतु राजा के रूप में। इसका मतलब रानी विधवा हो गई? आग लगे तुम्हारे मुंह में, विद्रोह मेरे दुश्मन। अरे माते सत्ता नारियों की परंपरा है राजा। और वही सच्ची परंपरा है मुनिवर। तो तुम राजद्रोह करोगी? हाँ, करूंगा। मेरा पुत्र राजा बनेगा और बनकर रहेगा। तो सुन लो, मेरा पुत्र राजा बनेगा और बनकर ही रहेगा। हाँ, देखता हूँ किसके पुत्र ने माँ का दूध पिया है और किसके पुत्र ने कुएं का पानी। क्या क्या देख ले। माँ, इन पर आक्रमण, इनका वध यानी पितृ हत्या नहीं होगी क्या? आखिर ये तुम्हारी पति हैं। माँ, अगर ये मारी गई तो मातृ हत्या का पाप। आखिर ये आपकी पत्नी है और मेरी नहीं, तुम्हारी सिर्फ मैं माँ हूँ। आप तो मेरे पिता हैं। बोला ना, सारे समझ समाओ। रानी, तेरे और मेरे पुत्र के बीच द्वंद्व युद्ध होगा। अरे पर भाइयों के बीच में कैसा कोई भाई? रानी, तेरे और मेरे पुत्र के बीच द्वंद्व युद्ध होगा। जो भी जीतेगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। जा कुमार,
पिला दे पानी। जान शुमाली याद दिला दे इसको इसकी नानी। सबल कुमार, आज मेरी तलवार इस बात का फैसला करेगी कि कौन सच्चा इल्वलु पुत्र है। आज इस बात का निर्णय भी हो जाएगा कि माता की व्यवस्था श्रेष्ठ है या पिता की। मेरी माँ ने बहुत दुख हो गया कुमार, आज उनके एक एक दुख का हिसाब। मेरी माता ने भी कम दुख नहीं भोगे हैं जुमाली। इतना राज्य वैभव होने के बाद भी इतने दुख और दरिद्रता के दिन बिताए। लगता है तुम्हारी युद्ध विद्या बहुत कमजोर है। किस गधे ने सिखाया तुम्हें खड़क चलाना? लगता है इस गधे को पूरी कहानी का नहीं पता। जो अभी तेरी माँ वो पहले मेरा बाप था। अबे चुप! अब देख मेरी माँ की शिक्षा। संभल, अपने सब देवताओं का स्मरण कर ले। इतना भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहना दिया और समय पे बताया भी नहीं कि नाटक में रोल करना। कहाँ फंसा दिया मुझे? अच्छा खासा ऑटो चला दिया। ऑटो नहीं प्रभु, आप इंद्र हैं। इंद्र? हम इंद्र हैं? उठाओ मुझे। क्या करना है मुझे? इनकी समस्या हल करनी है प्रभु। लेकिन इंद्र का वज्र कहाँ है? नहीं मिला प्रभु। क्यों? बजट नहीं था प्रभु। इस बार किसी फेस्टिवल में तुम्हारा नाटक नहीं लगा? अरे इस बार क्या प्रभु, कभी भी नहीं लगा। ओहो, ये बेचारा नाटक वालों को पता नहीं कब बजट आएगा। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शिव प्रभु ये तो चक्र है। अब केतली बन गई। चाय पियोगे? नहीं नहीं नहीं। अब? हाँ प्रभु यही ठीक है। अब क्या करना है? अरे उनकी समस्या। देवाई देवेंद्र को इल्वलु पत्नी का प्रणाम। प्रणाम। सब कुशल है राजा? आपने मुझे इस रूम में पहचान लिया। वैसे आप बहुत सही समय पर आए हैं। मेरे और रानी के पुत्र के बीच द्वंद्व हो रहा था। अब आप इसका निर्णय कीजिए। अब उसकी कोई जरूरत नहीं राजा। इसका अर्थ मेरा पुत्र राजा बनेगा। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। मेरे स्त्री जीवन की वार्ता मेरे स्त्री जीवन की भौतिकता ऊर्जा, दूसरा भौतिक सत्य। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। मेरा। अरे इतना ध्वनि प्रदूषण, इतना ध्वनि प्रदूषण, इतना तो ऑटो चलाते जा रहे हो। ऑटो नहीं, आप भगवान हैं। हम इंद्र हैं। उठाओ मुझे। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। शांत हो जा राजा, शांत हो जा रानी। अब इस विवाद की कोई जरूरत नहीं। मुझे निर्णय चाहिए देव। मैं भी निर्णय की मांग करता हूँ देव। आप दोनों से परे है मेरा निर्णय। तो क्या आप तीसरे पर लाद रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं। जब आप पति पत्नी थे तो लड़ते ही थे, और अब तो इस स्त्री के रूप में लड़ते समय मैं ज्यादा सहजता का अनुभव करता हूँ देव। अब उस सद्गुण से मैं आपको मुक्त करता हूँ राजा। मैं समझा नहीं। मैं फिर से आपको पुरुष बना रहा हूँ। पुरुष नहीं, मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं है। अगर ये पुरुष नहीं बनना चाहते तो आप मुझे पुरुष बना दीजिए। 2 दिन में क्या आपका ठिकाने ले आऊंगी। आप पुरुष क्यों नहीं बनना चाहते राजा? अरे क्यों बनूं? धरा ही क्या है उसमें? लेकिन स्त्री का जीवन? स्त्री के जीवन को मैंने ज्यादा सृजनशील और समर्पण भर पाया है देव। हर पल जिया है मैंने। जीवन के प्रति जिस अनंत श्रद्धा और विश्वास का अनुभव मैंने स्त्री के रूप में किया, उसका हिस्सा भी पुरुष रूप में नहीं। तो तुम्हारा मतलब है पुरुष जल्द समाप्त हो जाता है देव। वह अपने आप को दोहराने लगता है। और सच कहूं तो एक स्थिति के बाद क्या करूं का एक भयानक राक्षस हमेशा उसके सामने होता है। पर स्त्री के जीवन में क्या करूं का तो सवाल ही नहीं उठता। हर पल अचार पापड़, बड़ी बच्चे, छोटी बड़ी रचनाएं। नहीं देव, मुझे स्त्री रहने दीजिए। राजा जो कुछ कह रहा है वह सत्य है रानी? ये सब सोचने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। इतना काम था कि क्या करूं। मुनिवर, आप ब्रह्म ऋषि हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। पूरे प्रकरण में आप भी उलझे हुए हैं। राजा भी जिस भी रूप में है आपकी पत्नी है और आप उसके स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना मैं इन्हें पुरुष नहीं बना सकता। इन्हें फिर से पुरुष ही बना दीजिए देव। आपको कष्ट नहीं होगा मुनिवर? होगा ना, आश्रम सूना सूना लगेगा। तकलीफ तो बहुत होगी देव, लेकिन क्या मुनिवर? लेकिन इन्हें क्यों दर्द मिले? मुझे अपना पति वापस चाहिए देव। इसका क्या होगा? ये बेचारा किसका पुत्र कहलाएगा? अगर ये पुरुष बन जाते हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कैसे? फिर तो जो इनका पुत्र, हमारा पुत्र, हम दोनों का पुत्र। नहीं देव, अब मैं उतारे हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। हट ना करो राजा, मैंने भी इस अनुभव को भोगा है। याद है आपके शाप के कारण मेरे पूरे शरीर पर स्त्री के अंग बन गए थे। जरा उस व्यथा को सोचो। तुमने तो 2 अलग अलग शरीरों में पुरुष और स्त्री का जीवन बिताया, लेकिन मैंने तो एक ही शरीर में। सोचो तो क्या अवस्था रही होगी मेरी। लेकिन अपवाद नियम नहीं बन सकता। आर्य की पितृ सत्ता पद्धति को चलाना हम सबका कर्तव्य है। आओ मैं तुम्हें पुरुष बनाता। सबके सामने? मैं तो भूल गया। चलो ना कोने में। चल खर्चे में। चलिए ऑटो में। पुरुष बनाना ही नहीं।
अच्छा चलिए मेरे साथ आइए आइए। वो हमारा भी उद्धार कीजिए देव। ये क्या बवाल है? अच्छा ये तीनों भी शापित प्राणी हैं। इनकी स्वतंत्रता भेड़िए नहीं देख पाए। इन्हें भी तालाब में डुबो डुबो कर अच्छा डुबो कर है। इन्हें भी मनुष्य का रूप दूंगा। चलो चलो सब ऑटो में बैठो। मेरा मतलब मेरे साथ चलो। आपको बहुत कष्ट होगा ना? होगा ना, क्यों नहीं? मेरे कारण? नहीं, वैसे भी अब मैं राजा को स्त्री रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? पुरुष और स्त्री दो अलग अलग संस्कारों के शरीर ही हैं, बल्कि भगवान के दो अलग अलग संस्कार। अगर किसी कारण से पुरुष शरीर में स्त्री या स्त्री शरीर में पुरुष की भावनात्मक उपस्थिति दिखाई देने लग जाए तो अनुभव पाई होते हुए भी सब भिन्न हो जाता है रानी। लेकिन फिर भी आपको किन किन बातों की खास तौर पर याद आएगी? उसके बने दही, अचार, पापड़, बड़ी। आश्रम से जाते समय उसकी आतुरता से कहने की, घर जल्दी आइएगा, सीधा घर आइएगा। याद तो होता है कि उन्हें लिखना। हाथ छोड़िए। रानी ये रहा तेरा राजा। राजा जा अपनी रानी के पास। राजा! रानी! राजा! रानी! 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 पापा! भाई सूत्रधार। जी प्रभु। दर्शकों को ऑटो का भाड़ा बताओ। मेरा मतलब है मायावी तालाबों का अर्थ समझा। जो आज्ञा प्रभु। हमारी कथा के पुरुष को स्त्री बनाने वाले, सिंह को गाय बनाने वाले, हंस को उल्लू बनाने वाले तालाब हमारे जीवन में भौतिक रूप से शायद कभी ना आए, लेकिन अनुभव के धरातल पर हम उसे बच नहीं सकते। भेड़िए अपनी सुविधा के लिए हमें हमेशा उस तालाब में डुबोते रहेंगे और हमें वही बना देंगे जो हम नहीं बनना चाहते। दोस्तों, इन मायावी तालाबों की एक दूसरी व्याख्या भी है, जिसे मैं आपसे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूँ। मेरी तरह जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में भी कोई मायावी तालाब प्रत्यक्ष रूप से आए, पर जीवन के अपने आप में सबसे बड़ा सरोवर नहीं है, सबसे आकर्षक सरोवर। बस उसमें कूदते रहिए। कुछ क्षणों के लिए पुरुष बनकर कूदिए और स्त्री बनकर निकलिए, और स्त्री बनकर कूदिए और पुरुष बनकर निकलिए। तब देखिए दोनों में आपसी समझ कितनी बढ़ती है। सूत्रधार। जी प्रभु।